वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम स्टेशन चैनल पर। मैं आशा करता हूं सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। काफ़ी दिन हो गई वीडियो अपलोड किए हुए। इसका रीज़न ये था कि मैं देहरादून मंसूरी वगैरह घूमने गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। तो अब तक मैं चैप्टर नंबर 14 तक करा चुका हूँ, जिसमें लास्ट चैप्टर 14 था कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। तो जिसने वो लेक्चर ना देखा हो प्लीज़ चैप्टर नंबर 14 देख लीजिए पिछली वीडियो में जाके। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर नंबर 14 में कार्यपालिका के बारे में बताया, जो कि राष्ट्रपति जो है उन्हीं का पार्ट है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम स्टेशन ऑफिशियल। इस पर मैं सुबह और शाम क्विज कंडक्ट कराता हूँ, और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल, इसमें मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलेगा आपको लेक्चर, तो राष्ट्रपति से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अब जो मैंने पढ़ाया था कार्यपालिका, तो उसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कार्यपालिका के मैंने बताए थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी हैं। तो उन्हें इनके हो जाएंगे 4-5 चैप्टर, और 4-5 चैप्टर विधायिका के हो जाएंगे, जैसे विधायक वगैरह। और 4-5 चैप्टर, मतलब 2 या 3 चैप्टर लगभग हो जाएंगे न्यायपालिका, जैसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ओके, आगे चलते हैं। हम सभी को पता है कि भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम नागरिक कौन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति। ठीक है। सबसे पहले सिटीजन यही है इंडिया के। इसके बाद अब आर्टिकल्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो 52 से स्टार्ट होता है। आपको पता है 51 तक हमने खत्म कर दिया था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति। और उसके बाद 51 में ही अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 51A, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज थी, रशिया से लिया गया था। ओके, तो 52 से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पद बताया गया था, प्रधानमंत्री का पद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की जानकारी मिलती है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इनकी पोजीशन होगी। इसके बाद 53 में हम देखो इन दोनों को एक साथ याद करेंगे, 52 53। 52 में राष्ट्रपति का पद और 53 में राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां, वर्क एंड पावर्स, कार्य एवं शक्तियां, कि राष्ट्रपति के क्या क्या काम है और क्या क्या उनके पास पावर्स हैं। इस चैप्टर को, ये पूरे चैप्टर के रूप में मैंने अगला चैप्टर नंबर 16 बनाया हुआ है आर्टिकल नंबर 53 में, जो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, इसको पूरा मैंने डिटेल में बताऊंगा मैं। इस अगले चैप्टर में आपको यही पढ़ाऊंगा मैं अगले लेक्चर में। ओके, तो ये तो ध्यान रखना कि आर्टिकल नंबर 52 तो ये राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 53 ये कार्य एवं शक्ति से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 54 पे आते हैं। आर्टिकल नंबर 54 में इलेक्शन की बात की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम निर्वाचक मंडल बोलते हैं। एक्चुअली आप सभी को पता भी होगा कि प्रेसिडेंट का जो नॉमिनेशन होता है, उनको जो चूज करते हैं, वो ऐसे नहीं होता कि हमने मन किया कि चलो अब प्रणब मुखर्जी को रखते हैं तो प्रणब को रख दिया, अब हमारा मन करा नहीं रामनाथ कोविंद को रखते हैं, ये अच्छा नहीं करे तो कोविंद, नहीं नहीं नहीं। जैसे लोकसभा और विधानसभा के जो सांसद और विधायक है उनका होता है, तो ऐसे इनका प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। एक्चुअली इनका जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली। ओके, तो इसमें क्या है कि जो हम चुनते हैं, जो हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। ठीक है, उनके लिए वोटिंग करते हैं। तो वो कौन कहाँ कहाँ से होते हैं वो देख लेते हैं। लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, विधानसभा के मेंबर्स। और देखो ये विधानसभा 2 केंद्र शासित, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये विधानसभा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। व्हाट इज दिस? ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। क्या हो गया इस पेन को? ये दिल्ली और पुदुचेरी में भी है। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी में भी है विधानसभा। और एक चीज ध्यान रखना, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। विधान परिषद, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके सदस्य वोट नहीं दे सकते प्रेसिडेंट को। इसका रीजन ये है कि विधान परिषद स्वैच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं है। तो आप खुद सोचो कि किसी राज्य में विधान परिषद है, किसी में नहीं। अभी तक टोटल 7 राज्यों में विधान परिषद है, उसमें से भी कुछ हटाने की बात करते रहते हैं, कुछ जोड़ने की, क्योंकि स्वैच्छिक होता है। इसे राज्य अपना भी सकता है और छोड़ भी सकता है। तो मान लो ये 7 राज्यों में है, तो 7 राज्य को तो फायदा हो जाएगा प्रेसिडेंट का, क्योंकि वो अपने हिसाब से चूज करेंगे। बाकी के जो 28 में से 7 गए, 21,
तो वो 21 को नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए विधान परिषद नहीं रखते। इसका रीजन यही है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि विधान परिषद के सदस्य क्यों नहीं भाग लेते प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए, तो उसका रीजन यही है कि बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज बैलेंस्ड है, तो अनबैलेंस ना हो, तो इसीलिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चलो आर्टिकल नंबर 55, ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के निर्वाचन की रीति, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्शन मेथड फॉर द प्रेसिडेंट। ये पेन को क्या आग लग जाती है, मुझे दिमाग खराब हो जाता है ऐसे देख के। निर्वाचन की रीति, इलेक्शन मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 55 में बताया गया। इसको अगले अब देखते हैं अगले पेज पे। देखो वैसे तो काफी सारी प्रणाली हैं जिसके लिए प्रेसिडेंट चुना जाता है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है काफी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इक्वल प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। इक्वल प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो अब देखो, आपको पता है कि दो तरफ से प्रेसिडेंट को वोट जाती है। एक जाती है यूनियन से, संघ से, एक जाती है राज्य से, स्टेट से। अगर हम संघ से बात करें तो टोटल 776 वोट जो हैं वो केंद्र की तरफ से प्रेसिडेंट को जाती है, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करें तो 412 वोट्स 4120 वोट जाते हैं स्टेट की तरफ से। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको पता होगा। देखो लोकसभा राज्यसभा का आप जोड़ोगे, आपको सभी को पता है, इसमें मैं कोई नया नहीं बता रहा, आप सभी को पता है लोकसभा में कितने सदस्य फिलहाल प्रेजेंट में हैं, 543। और राज्यसभा में अगर आप देखोगे तो कितने हैं, 233। इन्हें मैं डिटेल में भी बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा लोकसभा और राज्यसभा। 233 आप इन्हें आराम से जोड़ के देख सकते हैं। ये आपका 776 ही बैठेगा जो मैंने केंद्र की तरफ से बताया है, ठीक है। सांसद हैं ये सारे, ठीक है। एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के सदस्य हैं। और ये एमएलए हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज 4120, टोटल राज्यों की विधानसभा को जोड़कर, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी की भी। तो टोटल अब आप एक चीज सोचो कि ये 776 अपना वोट देते हैं केंद्र की तरफ से, ये 4120 अपना वोट देते हैं केंद्र की तरफ से, तो इम्बैलेंस हो जाएगा भाई। केंद्र में कम है और इसमें ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको कहता हूं कि केंद्र की तरफ से मान लो 100 बंदे कुछ खा रहे हैं, तो उनको आप 2-2 रुपए दे रहे हो, ठीक है। सॉरी, राज्य की तरफ से, केंद्र की तरफ से 4 बंदे आए, उनको भी आपने अगर 2-2 रुपए दिए, तो इम्बैलेंस नहीं हो गया। तो इनके पास तो 200 रुपए पहुंच गए, और केंद्र वाले कहेंगे हमारे पास तो कुल 8 रुपए आए हैं। तो इसलिए आप इनको 50-50 रुपए दोगे। कितने दोगे? 50-50 रुपए दोगे। कितने दोगे? 50-50 रुपए। तो आप ये 2-2 रुपए नहीं देकर इन्हें 50 रुपए दोगे, क्योंकि इनकी वैल्यू ज्यादा है। इनके 50-50 रुपए दोगे, तब इनके पास भी 200 आएंगे, तो इक्वालिटी हो जाएगी। तो आप समझो वोट वैल्यू का मतलब क्या है, कि इनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी वोट की वैल्यू। तो इनको इक्वलाइजेशन करने के लिए ये रूल बनाया गया है। अब देखो ये रूल देखना, ये काफी लोगों को समझ नहीं आते, ध्यान से समझना। इसको मैं अलग कलर से थोड़ा बता देता हूं। एक विधायक का जो मत होता है, एक एमएलए का जो वोट होता है, वो होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या पे डिपेंड करता है, ठीक है। उस राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाय राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। देखो निर्वाचित सदस्य हैं ये, ठीक है। टोटल उस राज्य की जनसंख्या फॉर एग्जांपल 10 लाख है, ठीक है। और उसमें कुल सांसद जो है वो क्या वो सांसद बोल रहा हूं मैं, विधायक जो है वो 1000 है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई बाय 1/1000 इसलिए गया ताकि छोटी रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है, 10 लाख नहीं होती, बहुत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, करोड़ों में होती है। जैसे कि यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है, तो आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो बहुत सारी डिजिट बने, देखो इसलिए इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया। होती तो करोड़ों में, तो ऐसी आती है 100 या 150 ऐसे कुछ, वो ये वैल्यू होती है, केवल नंबर होता है, ठीक है। तो ऐसे 1000 से 1000 भी कट जाएगा, ऐसे करके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। तो एक बचा, तो इनकी जो वोट की वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है। अब इनकी जो टोटल मिला के देखो ये एक स्टेट से आया है, तो कुल विधायकों का मत मूल्य मान लो 100 बैठा, ठीक है। और सांसद जो टोटल है वो मान लो 10 है,
वैसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो इनका वैल्यू होगी वोट वैल्यू 10। ठीक, अब आप समझ गए हो, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे 200 बैठाने के लिए, यहाँ पे भी 200 बैठाने के लिए, यहाँ पे 2 से मल्टी, उन्हें 2 रुपए देने पड़ेंगे, उन्हें 50 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके दोनों के 200 सेम बैठेंगे। ठीक है, आप ये दोनों फॉर्मूले समझना, ध्यान से फिर से देखना कि विधायक का मत जो होता है वो जनसंख्या पर डिपेंड करता है, जबकि जो सांसद का मत होता है वो विधायक के मत मूल्य पर डिपेंड करता है। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं विधायक के मत की वैल्यू क्या है। 1 MLA's vote is equal to total population of that state divided by the total elected members of the state of legislative assembly, multiply में 1/1000. Is it clear to everyone? Okay. Second is सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरण मत पद्धति। इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक आदमी अपने रीजन पे, जैसे मान लो कोई आदमी दिल्ली का है तो वो अपने दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगा, उसके हिसाब से वोटिंग करेगा कि उसकी जनसंख्या कितनी है। कोई इंसान है वो गाजियाबाद का है तो वो गाजियाबाद के हिसाब से करेगा, कोई इंसान रायपुर का है तो वो रायपुर के हिसाब से करेगा, कोई इंसान बेंगलोर का है तो वो बेंगलोर के हिसाब से। इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से होता है गुप्त मतदान, किसी को बताते नहीं कि मैंने किसको वोट दी। अब इसमें कोटा पे डिपेंड करता है, जितना कोटा होता है उस हिसाब से प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है, मान लीजिए टोटल वोट जो पड़ी वो 100 पड़ी, ठीक है, तो उसमें से 51 जिस प्रेसिडेंट के हक में जाएंगी वो जीता जाएगा। तो वो 51 मैंने इसलिए बोला 100 का आधा 50, 50 + 1, तो जितनी वोट पड़ती है 1000 पड़ी तो 1000 का आधा 500, 1 यानी 500, यानी 500 एक वोट मिल गई तो वो जीत जाएगा, ऐसे। ठीक है, 50% + 1, तो ये इंपॉर्टेंट है, 50% + 1। आगे चलते हैं। अब देखो इनकी बनते कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। ये तो दो नहीं, इसे काम करो, इसे एक कर लो, गलती से लिखा गया। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, मान लो यहां पर सारे सदस्य बैठे हुए वोट देने के लिए। ठीक है, और ये 4 प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ए, प्रेसिडेंट बी, प्रेसिडेंट सी, प्रेसिडेंट डी। ठीक है, ये एक बंदा आया है वोट देने के लिए, तो उससे उसका क्रम पूछा जाएगा कि सबसे पहले प्रेफरेंस आप किसे दोगे। वो कहेगा मैं चाहता हूं बी बने राष्ट्रपति। हम कहेंगे ठीक है चलो कोई बात नहीं। सेकंड नंबर पे आप किसे चाहते हो, कहते हैं मैं चाहता हूं सेकंड, अगर बी ना बन पाए तो ए जरूर बन जाए। पहली बात तो मैं बी चाहता हूं, बी ना बन पाए तो ए जरूर बन जाए। ऐसे अगर बी ना ए ना बने तो सी है, सबसे लास्ट में डी को देना चाहूंगा। ऐसे वो वरीयता दे रहे हैं। ठीक है, और मान लो बी वाले को अगर 50% + 1 मिल जाता है, बी वाले को 50% + 1 मिल जाता है तो बी वाला जीत जाएगा, वरना तो फिर ए पे अगर ए को मिलता है ना वो तो ए वाला जीता माना जाएगा, क्योंकि बी वाले को सबसे पहले वरीयता मिली लेकिन उसको वोटिंग 50% + 1 नहीं मिल पाई, तो फिर ए माना जाएगा। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, बीबी गिरी। बीबी गिरी कैसे राष्ट्रपति थे जो दूसरे चरण में बने थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया ए वाला, वो बीबी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो दूसरे चरण में राष्ट्रपति बने, वरना ज्यादातर सब पहले चरण में बन जाते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो जो सब वरीयता पहले दे रहे हैं इसका मतलब वोटिंग पहले उसी हिसाब से जा रही है। तो ये राष्ट्रपति के कुछ चयन था, मैंने बता दिया कि इनका इलेक्शन किस तरीके से होता है, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है। बीबी गिरी बिकेम प्रेसिडेंट इन द सेकंड स्टेज। ओके, आर्टिकल नंबर 56 इज अबाउट द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये बताता है कि किसी भी कोई प्रेसिडेंट है उनका जो टेन्योर होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन हाँ वो स्टार्ट कहां से होता है? वो स्टार्ट होता है जिस दिन से वो शपथ लेते हैं। उनका कार्यकाल किस दिन से स्टार्ट होता है? जिस दिन से प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना बीच में वो अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। उनको शपथ कौन दिलाता है? वो भी वाइस प्रेसिडेंट दिलाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? वाइस प्रेसिडेंट उन्हें शपथ दिलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही उनको त्यागपत्र सौंप, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को ही त्यागपत्र सौंपते हैं। इज इट क्लियर? चलो, आर्टिकल में 56 और 57 हम एक साथ याद करेंगे। 56 में आपका हो गया पदावधि, 57 में बताते हैं री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन। तो इसमें मैंने बताया कि एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने की सीमा तय नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कोई ये नहीं है कि एक बार बनेगा या 2 बार बनेगा या 3 बार बनेगा, जब तक उसकी मर्जी है और जब तक वो जीत रहा है वो कितनी भी बार बन सकता है। बाकी क्या आप अदर कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 बार बन सकते हैं। कितनी बार? 2 बार बन सकते हैं। जैसे रशिया में भी व्लादिमीर पुतिन का आपने देखा होगा
कि उसने रेफरेंडम कराया अपने हिसाब से और फिर 2036 तक अपने आप को बोल दिया कि मैं प्रेसिडेंट रहूंगा, तो वो तो अलग ही चीज़ थी। ठीक है, तो ये करंट न्यूज़ आप देखते रहा करो। आर्टिकल नंबर 58, ये योग्यता से रिलेटेड है, एलिजिबिलिटी कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए प्रेसिडेंट होने के लिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, एटलीस्ट 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना, लाभ का पद मीन्स किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, गवर्नमेंट जॉब में होगा तो उसे छोड़नी पड़ेगी, वो गवर्नमेंट जॉब के रहते हुए प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब आप कहोगे कि सर ये तो पूरे देश की जनता में है, फिर तो हर कोई देश का नागरिक जो भी है वो सब प्रेसिडेंट बन जाएगा, मैं भी बन सकता हूँ। आप कहोगे सर मैं भी बन सकता हूँ, बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन पांचवी कंडीशन इसलिए रखेगी ताकि इतनी भीड़ ना आए। वो पांचवी कंडीशन है कि आपको संसद या विधायक उनमें से 50 सदस्य तो लाने पड़ेंगे एज ए प्रस्तावक, वो 50 सदस्य लाने पड़ेंगे एज ए अनुमोदक, यानी आपको 100 सदस्य चाहिए संसद या विधायक जो आपके सपोर्ट में हो, संसद या विधायक जो आपके सपोर्ट में हो, ऐसे कितने 100 सदस्य। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये है योग्यता प्रेसिडेंट बनने के लिए। हाँ जी, एक चीज ध्यान रखना, जब आप प्रेसिडेंट के लिए भरते हो फॉर्म तो आपकी 15,000 रुपए की राशि जमानत के रूप में आरबीआई या कोई भी सरकारी खजाने में रखी जाती है, ताकि अगर आप की जो आपको वोटिंग है वो 1/6 से भी कम मिली, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल 600 वोट्स हैं, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे तो मैंने आपको पीछे बताए थे कि 776 और 4120 वाले, ठीक है, टोटल इतने हैं, तो उसके 1/6 100, यानी अगर आपको 100 वोट भी नहीं मिले 600 में से, तो आपकी राशि जो जमानत मतलब जो आपने राशि जमा करी है 15,000 रुपए की, वो आपकी गोलगप्पे में वो आपकी चली जाएगी ओवरऑल। ओके, चलो आर्टिकल नंबर 60 बताता है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वो पीछे सॉरी गलती से बोल दिया था, उसमें त्यागपत्र सौंपते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, त्यागपत्र किसको? वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये पता है प्रेसिडेंट के लेवल के ही माने जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे इस टाइम शरद अरविंद बोबड़े, इससे पहले रंजन गोगोई थे, जब राम मंदिर का फैसला सुनाया गया था उस टाइम पे लास्ट वही थे। तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? मैंने पीछे बताया था वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, आर्टिकल नंबर 61 ये बताता है महाभियोग के बारे में। महाभियोग होता है यदि राष्ट्रपति कोई भी गलत काम कर रहे हैं, उनको हटाना है, तो महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। किसी भी राष्ट्रपति किसी भी संविधान का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है, तो या तो राज्यसभा में, लोकसभा में, आप किसी में भी लगा देते हो। लेकिन अगर इसी बीच में प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे देते हैं तो ठीक है, वो प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं, वरना तो महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। आई थिंक आपको सभी क्लियर हो गया होगा कि कौन सा आर्टिकल है जिससे वो पदावधि होती है, कौन सा आर्टिकल है जिससे उनकी कार्य एवं शक्ति होती है, 54 है जिससे इलेक्शन होता है, 55 है जिससे इलेक्शन का मेथड पता चलता है, 56 है जिसमें पदावधि होती है, 67 है 57 है जिसमें री इलेक्शन होता है, 58 है जिसमें एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? 58 जिसमें एलिजिबिलिटी होती है, और 60 में मैंने बताया शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, और 61 में इंपीचमेंट होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू सो मच इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और प्यार बनाए रखने के लिए। मैं आशा करता हूँ सभी भी आगे बने रहेंगे। धन्यवाद।